Let's start our second part of lecture 1, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो आज हम देखेंगे अपने मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को बना, किसने पहले बोला, प्रपोजल कैसे कैसे, कौन कौन उसका पार्ट था, कितने मीटिंग्स हुए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पहले देखते हैं डिमांड किसने रखा, कैसे कैसे एक्सेप्ट हुआ। पहला ये है कि 1934 में एम.एन. रॉय फर्स्ट प्रपोज द आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाते हैं, अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फैजपुर सेशन में इसको एक्सेप्ट कर लिया, एम.एन. रॉय के प्रपोज़ल को। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन ने एक्सेप्ट किया प्रपोज़ल को, प्रिंसिपल को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाते हैं इंडियंस का, और वो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद, अपना संविधान खुद बनाएंगे। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान ने इसका प्रोसीजर बता दिया कि कैसे कैसे होगा, कि कितने लोग होंगे, कैसे कैसे बनेगा, कौन कौन रहेगा, कैसे चुनाव होगा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। ओके, सिग्निफिकेंस क्या हुआ इसका, कि कॉन्स्टिट्यूशन टू बी मेड बाय इंडियन देमसेल्फ। ओके, खुद इंडियंस ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, ये हमारा संघर्ष था। ओके, फिर आगे देखते हैं कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 292 पर्सन्स मेंबर्स प्रोविंसेस से थे, जो ब्रिटिश इंडिया के डायरेक्ट कंट्रोल में था, और 93 मेंबर थे प्रिंसली स्टेट, जो डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं था, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट था। ओके, 292 डायरेक्ट कंट्रोल वाले थे प्रोविंसेस से, और प्रिंसली स्टेट्स थे जो सबऑर्डिनेट थे ब्रिटिश। उसके बाद 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस के थे। टोटल पार्टीशन से पहले, पाकिस्तान के अलग होने से पहले 389 थे। पाकिस्तान के अलग होने के बाद, यानी पार्टीशन होने के बाद 299 बचे आफ्टर पार्टीशन इंडिया। मेंबर इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, मुस्लिम लीग मेंबर फॉर पाकिस्तान विड्रू आफ्टर पार्टीशन। पाकिस्तान के लोग चले गए तो 389 बचा, यानी 90% विड्रॉ कर गया। ओके, फिर वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वर्किंग देखते हैं। इनकी पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तब इन्होंने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इंतरिम यानी कि टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट 1-2 दिन के रखे। फिर उसके बाद परमानेंट प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं, जो कि 11 दिसंबर यानी 11 दिसंबर 1946 को हुआ। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मोतीलाल नेहरू जी ने रखा सामने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, 13 दिसंबर 1946 को। ओके, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र B.N. राव थे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, और ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो फॉर्म्ड हुआ 29 अगस्त 1947 को। और चेयरमैन कौन था, आप सब लोग जानते हैं, हर व्यक्ति जानता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फैक्ट एंड फाइल देख लेते हैं कि ड्यूरेशन 2 साल 11 महीना 18 दिन, यानी 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज लगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करने में। ओके, पैसे लगे 64 लाख रुपये। मीटिंग हुए 11 सेशन हुए 165 डेज़ के। ठीक है, फिर आर्टिकल जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 395 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल थे एंड 22 पार्ट्स। अब हमारा क्या है, नाउ 25 पार्ट्स, 12 schedules and near about 495 articles. ओके, उसके बाद देखते हैं मेजर कमिटीज़ क्या थे, उनके चेयरमैन कौन कौन थे। कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, भीमराव अंबेडकर जी थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। उसके बाद यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी थे, जवाहरलाल नेहरू जी। यूनियन पावर कमेटी, जवाहरलाल नेहरू जी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, सरदार पटेल जी। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, सरदार पटेल जी। रूल ऑफ प्रोसीजर, राजेंद्र प्रसाद जी। स्ट्रिंग कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
फाइनेंस एंड स्टाफ राजेंद्र प्रसाद। ओके, इसको याद रखिएगा क्योंकि मैच द फॉलोइंग्स करके आता है प्री में। ओके, इसको ध्यान से याद रखिएगा लोग। फिर से एक बार देख लेते हैं इसको। ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू, यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंस कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी सरदार पटेल जी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट सरदार पटेल जी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर राजेंद्र प्रसाद जी, स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद जी, फाइनेंस स्टाफ राजेंद्र प्रसाद जी। ओके, फिर उसके ड्राफ्टिंग प्रोसेस देखते हैं। फर्स्ट ड्राफ्ट जो हुआ था इनका, पहली बार ड्राफ्टिंग किए थे इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अंडर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, फरवरी 1948 को हुआ था। दूसरा ड्राफ्ट इन्होंने अक्टूबर 1948 में किया था। फाइनल ड्राफ्ट इन्होंने कंप्लीट कर लिया था नवंबर 1949 में। ओके, और इन्होंने अडॉप्ट कर लिया था 26 नवंबर 1949 को। बट कब लागू हुआ इंडिया में, वो हुआ था 26 जनवरी 1950 में, क्योंकि 26 जनवरी 1950 जो है इसलिए लागू हुआ क्योंकि 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज डे 1930 के सेशन में कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया था। उसके बाद देख लेते हैं सोर्सेस। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं मैच द फॉलोइंग्स में। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, कितने करेक्ट हैं, कितने सही मैच है, कितने गलत मैच है। तो हम लोग यूके से लिए हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ एंड कैबिनेट सिस्टम। इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, जो इसमें दिया बस उतना, उससे ज़्यादा कोई जरूरत नहीं पड़ने का क्योंकि इसी से आना है जो आना है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ एंड कैबिनेट सिस्टम। यूएसए से क्या क्या लिए हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात होती है, सबसे आगे यूएसए रहता ही है, भले फॉलो नहीं करता है लेकिन सबसे आगे रहता है। अभी ईरान के ऊपर बॉम्ब गिरा के, सीरिया के ऊपर बॉम्ब गिरा के कहता है कि नहीं गिराते तो वो ज़्यादा कर देते हैं, इनकी लॉजिक रहती है। जुडिशियल रिव्यू एंड इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। उसके बाद आयरलैंड की बात करते हैं। आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिया है, प्रेसिडेंट्स इलेक्शन लिया है। फिर कनाडा की बात करते हैं, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर कनाडा से लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट लिए हैं। ओके, फ्रीडम ऑफ ट्रेड लिए हैं। जर्मनी से हम लोग लिए हैं इमरजेंसी प्रोविज़न। यूएसएसआर यानी कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ रसिया होने से पहले 1991 में डिसइंटीग्रेशन ऑफ रसिया 1991 में हुआ था, उससे पहले यूएसएसआर था, तो हम लोग उससे फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड 5 ईयर प्लान्स लिए थे। ये भी अब ख़त्म हो चुका है, नीति आयोग बनाती है। साउथ अफ्रीका से हम लोग राज्यसभा के लिए थे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिए थे। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368 याद रखिएगा। ये आर्टिकल्स आपको आंसर राइटिंग में काम करेंगे डिफिनीशन लिखने के। फ्रांस से हमने लिया था लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ओके, जापान से हमने लिया था प्रोसीजर फॉर लॉ मेकिंग। इसको फिर से एक बार देख लेते हैं, आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। यूके से हम लोग क्या क्या लिए थे, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ एंड कैबिनेट सिस्टम। यूएसए से क्या लिए थे, फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट। आयरलैंड से क्या, डीपीएसपी, प्रेसिडेंट का इलेक्शन। कनाडा से फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। ऑस्ट्रेलिया से फ्री ट्रेड, कॉन्करेंट लिस्ट। जर्मनी से इमरजेंसी, क्योंकि यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट तो पहले से थे हमारे पास। यूएसएसआर से हम लोग लिए थे फंडामेंटल ड्यूटीज़, 5 ईयर प्लान्स, जो कि अब नीति आयोग हो गया है, नीति आयोग के अंदर है। ओके, उसके बाद साउथ अफ्रीका से हमने राज्यसभा लिया था और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिया था। ओके, उसके बाद फ्रांस से लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। जापान से प्रोसीजर फॉर लॉ मेकिंग। अब एडॉप्टेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। आप लोगों को मालूम है बन के हुआ था तैयार 26 नवंबर 1949 और इन्फोर्स कब हुआ था, 26 जनवरी 1950। कारण हमने बता दिया है, क्योंकि पूर्ण स्वराज 1930 के सेशन में कांग्रेस ने 26 जनवरी को अडॉप्ट किया था। 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के रूप में मनाता था। तो उस देश भावना को बनाए रखने के लिए कि आप आज़ाद हैं, ना कि
दबे हैं किसी किताब के अंदर, किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसलिए 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं इंडिया बिकम सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ्टर 26 जनवरी 1950। राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारे पहले प्रेसिडेंट बने इंडिया के, और एंड ब्रिटिश सोवरेनिटी बिगिनिंग ऑफ द इंडियन रिपब्लिक कब हो गया। ओके, फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या था कि बेस्ड ऑन नेहरूज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 1946 था, जो कि हम आगे प्रियम्बल में देखेंगे। ओके, उसके बाद कोर आइडिया जो था हम जानती हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इसमें से 3 चीज़ उन्होंने फ्रांस से लिया है। ओके, उसके बाद देखते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन गेव मोरल एंड लीगल डायरेक्शन टू द रिपब्लिक। आगे हम प्रियम्बल को देखेंगे तो इसको ज़्यादा क्लियरली आप लोगों को समझ में आएगा। समरी एक फैक्ट है, इसको याद कर लीजिएगा। वैसे कोई काम का नहीं है, बट आंसर राइटिंग में आप चाहें तो लिख देंगे तो अच्छा रहता है। 389 ओरिजिनल मेंबर थे, आफ्टर पार्टीशन 299 बचे। 2 साल 11 महीना 18 दिन का इनका टाइम लगा। 11 सेशन 165 दिन का लिए इन्होंने, 64 लाख रुपए खर्चे किए। पहले ओरिजिनल 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल एंड 22 पार्ट्स थे। और आगे हम लोग देखेंगे कि उससे पहले हम अब है नियरली 495 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स एंड 25 पार्ट्स। ओके, इसका 4 अमेंडमेंट याद रख लीजिएगा, 152, 72, 73। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता है। ये 1951 में हुआ था, ये 1985 में हुआ था, और ये 1992 में हुआ था, दोनों। ओके, इसको याद रखिएगा लोग। ये मैच द फॉलोइंग्स में कभी कभार पूछ देता है। अडॉप्टेड हुआ था 26 नवंबर 1949 को, इन्फोर्स्ड हुआ था 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद कंक्लूजन देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट अ कॉपी। कौन बोला था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इट इज सिंथेसिस ऑफ वर्ल्ड बेस्ट आइडिया अडॉप्टेड टू इंडियन कंडीशन। क्योंकि ऐसा कॉपी नहीं है, क्योंकि हमने कई जगह से लिया है, जो इंडिया के लिए बेटर है वो हम लोग ने चूज़ किया है। इलेक्शन प्रेसिडेंट का कहीं और से, इम्पीचमेंट कहीं और से। आप लोगों पर एग्जाम्पल देखें अभी। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नहीं आएगा कमेंट में पूछिएगा, हम एक दिन डाउट सेशन की क्लास ले लेंगे, उसमें आपको ये समझा देंगे। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, प्रीवियस क्लास में हम लोग इसको पढ़े हैं। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ चार्टर एक्ट 1813, 1833 एंड 53। ट्रेड मोनोपोली खत्म हुआ था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप लोग देख लीजिएगा। फिर उसके बाद हु प्रपोज्ड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसका भी याद रख लीजिएगा, एम एन रॉय। फिर उसके बाद वाई वॉज 26 जनवरी चूज एन डेट ऑफ इन्फोर्समेंट। मालूम ही आप लोगों को कि 26 को अडॉप्ट किया गया था। इन्फोर्स 26 नवंबर 1949 को जनवरी में इसलिए आया क्योंकि 26 जनवरी 1930 के सेशन में पूर्ण स्वराज डे घोषित कर दिया गया था। कंपेयर द फीचर्स ऑफ बॉर्ड फ्रॉम यूएसए एंड यूके। यूके से हम लोग क्या क्या लिए थे? पार्लियामेंट्री फॉर्म, कैबिनेट एंड रूल ऑफ प्रोसीजर। यहाँ से क्या लिए हैं? फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू एंड इम्पीचमेंट। तो इसी को कंपेयर कर देना है और कुछ नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच। कल के लेक्चर में हम देखेंगे सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे भी एक आध क्वेश्चंस आते हैं प्री में, एक क्वेश्चन तो कंफर्म आते हैं सैलिएंट फीचर से। ओके, क्लासेस हम छोटे छोटे रख रहे हैं, इस तरह आपको आसानी होगा देखने में। टॉपिक वाइज आप देख सकते हैं, वैसे 1.5 2 घंटे का क्लास मैं भी ले सकता हूँ, और एक ही क्लास में कई टॉपिक्स ख़त्म कर सकते हैं। बट फिर आपको दिक्कत होगा, अगर सैलिएंट फीचर पढ़ना है तो जाओ पहले खोजो उसमें सैलिएंट फीचर क्या है। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है तो उसको खोजो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। इसलिए मैंने सारे क्लासेस को अलग अलग कर दिया है। आपके लिए भी सही रहेगा, मेरे लिए भी सही रहेगा। ओके, कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे इंस्टा हैंडल पे मैसेज कर देना, आपको रिप्लाई 24 आवर्स के अंदर मिल जाएगा। और नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।